आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बटन्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि हम हॉवर करते हैं तब हमारे बटन पे इस तरह से कोई एक शैडो आ रही है और ये बटन का स्केल जो है वो बड़ा हो रहा है। और दूसरा है यहाँ पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तब इसके पीछे एक शैडो आ रही है और इसका स्केल कम हो रहा है। तीसरा है यहाँ पे हमारे पास डिसेबल्ड बटन। ये क्या है कि इस पे हम कर्सर जैसे ही ले जाते हैं तो वो कर्सर ही हमारा डिसेबल हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अपने कोड एडिटर में चलते हैं और इस तरह के कुछ बटन्स को हम डिजाइन करते हैं। अब हम अपने कोड एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक index.html और दूसरी हमारे पास style.css। यहाँ index.html में हमारे पास कुछ बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद में हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको साइड में इसका प्रीव्यू देखते जाएंगे। ठीक, साइड में हम प्रीव्यू देखेंगे कि हमारा किस तरह से बटन्स वगैरह डिजाइन है वो किस तरह से हो रही है, लाइव देखेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इस साइड अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं किया है। अब हम यहाँ पे जैसे ही क्रिएट करना शुरू करते हैं, जैसे हमने पहले एक डिवीजन बना ली। डिवीजन इसलिए बनाई क्योंकि जितने भी बटन्स हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने बटन बनाया हॉवर में। ठीक, सेकेंड हमने बनाया क्लिक मी और थर्ड बनाया डिसेबल्ड। ठीक, ये हमने तीन बटन्स बना ली। अब हम यहाँ पे कुछ क्लास नेम देंगे, क्लास। ठीक, बनाए क्लास बनाएंगे। पहले हमने क्लास बनाया बटन ग्रुप्स। इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर हम सारे बटन्स को बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्लास बटन ग्रुप करके दे दिया। पहले को हम क्लास देंगे हॉवर और सेकेंड को क्लिक देंगे और थर्ड वाले को हम दे देंगे डिसेबल। ये हमने तीन क्लास बना ली। अब क्या करेंगे कि जो हमने CSS वाली फाइल बनाई style.css, इसको अपनी HTML के साथ में लिंक कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पे लिंक कर लिया, style.css यहाँ पे लिंक हो गई। ठीक, बस इतना सा काम था हमारी HTML वाली फाइल में। अब हम चलते हैं CSS वाली फाइल में। ठीक, CSS वाली फाइल अभी हमारी एम्प्टी है और आउटपुट में यहाँ पे देखो थोड़ा स्पेस आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू ये इनकी पैडिंग को जीरो करेंगे और मार्जिन्स को जीरो करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा जो है कि कॉर्नर पे आ गया है। यहाँ पे जो मार्जिन था बाय डिफॉल्ट वो मार्जिन चला गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉक्स साइज हम लेंगे कि बॉर्डर बॉक्स साइजिंग को। ठीक, इससे क्या होता है कि जो पैडिंग होती है और मार्जिन वो होता है कैलकुलेट करता है एक में, उसको उसको एक में कैलकुलेट नहीं करता है। ठीक, इसके बाद में हम चलते हैं बॉडी बनाएंगे। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें इन चीज़ों को, इन बटन्स को सेंटर में लाना है, तो बॉडी को हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, तब इस तरह से बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया और इसको हम एक हाइट दे देंगे 100 VH की। 100 VH की हाइट दे दी है इस पे, मतलब वर्टिकल हाइट जो है 100%, जितनी भी स्क्रीन साइज है उसकी 100% हो गई। और फिर इसमें हम डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स से हम सेंटर करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। तो ये क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया, बट हमें वर्टिकल भी सेंटर में चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे अलाइन आइटम्स को सेंटर करते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बटन VTN ग्रुप करके। ठीक, ये बटन्स का ग्रुप बनाया था, तो इसके लिए हम इस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे CSS में सबसे पहले हम इस क्लास को सिलेक्ट करते हैं बटन ग्रुप, और इसमें हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स करने से ये बटन हमारे जो हैं एक के साइड में तो वैसे भी थे, बट इसमें स्पेस था, वो स्पेस गया है। और यहाँ पे हम इसमें गैप ऐड कर देंगे 20 पिक्सल्स का। तो ये इस तरह से हमारा गैप आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये बटन है, ये सारे बटन्स को बनाने के लिए हमने बटन टैग का यूज किया है, ये बटन टैग का। तो हम CSS में बटन को ही, बटन जो हमारा टैग है उसको ही टारगेट करेंगे। यहाँ पे उसी को हम टारगेट करके, चाहे तो हम क्लास को टारगेट करके भी बना सकते हैं, बट क्लास को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हर क्लास जो है वो हर बटन के लिए हमने अलग अलग दिया है। या तो फिर एक क्लास और ऐड करें सेम क्लास, या तो हम इसको बटन
डायरेक्ट टैग के थ्रू मतलब टारगेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम टैग के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। जैसे हमने बटन लिया, बटन पे स्टाइल बाय डिफॉल्ट स्टाइल जो है वो हम अप्लाई करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पैडिंग हम देखेंगे, क्योंकि ये जो बॉर्डर है बिल्कुल चिपका हुआ है ना, जो भी हमारा इसके अंदर टेक्स्ट है उससे चिपका हुआ है, तो हम थोड़ी पैडिंग चाहते हैं। पैडिंग हम टॉप और बॉटम से हमने क्या किया कि 10 पिक्सल की ली, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट की हमने 20 पिक्सल कर ली। ठीक, ये हमने 20 पिक्सल की कर ली। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इनका जो फॉन्ट साइज है उसको हमने बड़ा कर लिया, 16 पिक्सल का कर लिया। और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे बटन्स हैं ये इस तरह से बन गए। अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट वाला जो बटन है इसके लिए हम इस पे कलर, बैकग्राउंड कलर हम देंगे। तो इसके लिए हमें हॉवर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डॉट हॉवर लिखेंगे। ठीक, डॉट हॉवर, हॉवर पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, तो हम बैकग्राउंड और यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप का हम बैकग्राउंड लेंगे, तो ग्रेडियंट। ठीक, लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री में हम ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मिनिमम 2 कलर्स तो होंगे ही, ग्रेडियंट के लिए मिनिमम 2 कलर्स तो होने चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट कलर हमने दे दिया कुछ ये वाला, फर्स्ट कलर हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे और सेकेंड कलर हम दे देंगे। हमने यहाँ पे 2 कलर दे दिए, तो हमारा बटन जो है वो इस तरह से ग्रेडियंट बन के तैयार हो चुका है। ठीक, और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में है तो इतना सही नहीं लग रहा है, इसको मैं वाइट करने वाला हूँ। ठीक, इसको कलर को वाइट कर दिया। और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि जो सेकेंड वाला बटन है हमारा, इस पे हमने क्लास क्या दिया है, क्लिक। ये क्लास है हमारा क्लिक, तो क्लिक को अब हम सिलेक्ट करेंगे क्लिक वाले पे। बाकी चीजें सारी यही कॉपी कर लेंगे, सिर्फ कलर हम चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्लिक लिया और क्लिक के बाद में हमने सारा कोड ये पेस्ट कर दिया, दोनों बटन सेम हो गए। बट हम इसका कलर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, क्लिक वाले का कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आके इसका कलर चेंज कर देंगे। इसका जो फर्स्ट कलर है वो मैंने चेंज किया इस तरह से, और सेकेंड वाला कलर है वो इस तरह से चेंज किया, तो हमें ये कुछ इस तरह से एक बटन बन गया सेकेंड वाला। और थर्ड वाला है हमारे पास डिसेबल्ड। ठीक, डिसेबल्ड के लिए हम क्या, क्लास नेम हमने लिया है यहाँ पे डिसेबल। तो अब हम क्या करेंगे कि इस डिसेबल वाले क्लास को कॉपी करके इधर सिलेक्ट कर रहे हैं CSS वाली फाइल में। यहाँ पे हमने किया है कि डिसेबल जो है उस बटन के ऊपर हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। और इसका बैकग्राउंड क्या होगा कि बैकग्राउंड हम ग्रे कलर में करेंगे, तो इसका ग्रे कलर का हमने कोड दे दिया है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम इस तरह से कोड दे रहे हैं, हल्का सा वाइट। ठीक, इसमें और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो हम बटन था इसमें सभी में हमें बॉर्डर देखने को मिल रहा था, तो इस बॉर्डर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे कि बॉर्डर जो है वो नन हो जाए। अब हमारे बटन्स कुछ इस तरह से आ गए। बट अभी इनके ऊपर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इस पे कोई भी हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, अब हम इसके ऊपर इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। ठीक, और कर्सर को हम देखते हैं कि कर्सर कैसे, कर्सर जो है वो पॉइंटर हो जाए, जैसे ही हम किसी के ऊपर ले जाएं तो कर्सर हमारा क्या हो कि पॉइंटर में बन जाए। किसी भी बटन के ऊपर ले जा रहे हैं तो वो कर्सर हमारा पॉइंटर बन रहा है। ये यहाँ तक हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये हवा हमारा हॉवर वाला था, ठीक, हॉवर वाले क्लास के ऊपर हॉवर करने पे हमें कोई इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे कर्सर है, और यहाँ डिसेबल्ड वाले पे हम कर्सर को नहीं देखना चाहते हैं, तो कर्सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर नॉट अलाउड, इस पे कर्सर नॉट अलाउड होगा। जैसे इस पे ले जाएंगे कर्सर क्या होगा कि वो नॉट अलाउड होगा, कि कर्सर उस पे कोई एक्टिविटी ही नहीं करेगा, कर्सर को हमने नॉट अलाउड कर दिया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हम आते हैं ऊपर, जो हमारा हॉवर वाला है इसके ऊपर जब हम हॉवर करते हैं, कर्सर ले जाते हैं, तब एक्टिविटी हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे हॉवर किया, हॉवर वाले को मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर जब हम हॉवर करेंगे, ठीक, हमने हॉवर को, हॉवर का एक स्यूडो क्लास लगाया है, हॉवर के ऊपर एक स्यूडो क्लास लगाया है हॉवर। ठीक, स्यूडो क्लास लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, चाहेंगे कि मतलब हमें जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, स्केल इसका जो है वो बड़ा हो जाना चाहिए।
तो ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, मतलब इनिशियली 1 का है और जैसे इसके ऊपर करते हैं तो 1.1 का हो जाता है। बट अभी यहाँ पे जैसे हम इस पे हॉवर करते हैं तो ये मतलब ऐसे आ रहा है कि एकदम से बड़ा हो रहा है, एकदम से इसमें स्टेट चेंज हो रही है इसकी। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसमें ट्रांजिशंस ऐड करेंगे। ठीक, ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने बटन बनाया था उसके अंदर। ये हमने जो बटन था, बटन पे ट्रांजिशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक, ट्रांजिशन और इस पे आल, और इसको टाइमिंग हम दे रहे हैं 0.5 सेकेंड की, और इसमें हम ईच टाइप से ले रहे हैं। ठीक, अब अगर इसके ऊपर हम हॉवर करें तो इसका स्केल तो बड़ा होगा बट वो एक स्मूथली बड़ा होगा। ठीक, पहले की तरह नहीं, अब एक स्मूथ वे में बड़ा हो रहा है इसका स्केल। ठीक, फिर से हम चलते हैं अपने इस हॉवर के ऊपर। जब हम हॉवर करते हैं इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, अब हम इसके नीचे एक शैडो लाना चाहते हैं कि जब भी हम इसके ऊपर हॉवर करें तो हमें नीचे एक शैडो दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क शैडो में हमने 0 पिक्सल लिया, मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट की हमने 0 पिक्सल ली, बॉटम की हमने ले ली 8 पिक्सल, और यहाँ पे 10 पिक्सल का हमने ब्लर दिया है। ठीक, इसके बाद में हमने क्या किया कि कलर दे देंगे। जो भी हमने ऊपर कलर लिया है, जिस कलर का मैंने बटन बनाया है उसी का कलर मैंने, ये वाला कलर, फर्स्ट वाला कलर ही चूज कर लिया। अब यहाँ पे जैसे इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसके नीचे हमें एक शैडो दिखने को मिलती है। ठीक, अब सेम टू सेम मैं क्या करूंगा कि क्लिक वाले के लिए भी इसी तरह से बना सकता हूँ। या तो हम क्या करें कि इसको कॉपी कर लें और उसको एडिट कर लें। ठीक, या तो हम दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्लिक वाले के लिए हमने क्या किया कि इसी को कोड को मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जो हावर है इसको मैं क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा, क्योंकि ये हम क्लिक वाले बटन पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास नेम है इसको मैं चेंज कर दूंगा। क्लास नेम में यहाँ पे किया क्लिक, और क्लिक करने पे अब जैसे क्लिक वाले बटन पे अब अगर हॉवर करें तो ये क्या होगा कि क्लिक वाले बटन के ऊपर भी ये हॉवर होने पे इस तरह से अप्लाई हो रही। और दूसरा क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम इसकी प्रॉपर्टीज में एडिट करेंगे थोड़ा। ठीक, यहाँ पे 0.9 कर देंगे कि जो स्केल है वो हमारा कम हो जाए, क्योंकि इनिशियली वो स्केल 1 होता है तो उसको हम कम करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो ये बटन छोटा हो रहा है और ये वाला बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसका स्केल हमने बढ़ाया है, 1 से 1.1 किया, इसका स्केल हमने 1 से 0.9 किया। ठीक, तो इस तरह से ये हॉवर करने पे आ रहा है। और इस पे क्या करते हैं कि हॉवर करने पे आ रहा है, बट हम चाहते हैं क्लिक के ऊपर जब हम क्लिक करें तब ये इफेक्ट दिखाई दे। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक्टिव कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा बटन था इसमें हमने स्यूडो क्लास कौन सा यूज किया, एक्टिव वाला। एक्टिव मतलब जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब वो हमें इफेक्ट देखने को मिले। ठीक, यहाँ पे चाहे तो हम दोनों प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं कि हॉवर करने पे भी क्लिक करने पर भी। ठीक, तो यहाँ पे जैसे अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे हॉवर करते हैं, इस पे आ रहा है, इस पे हॉवर करने पे भी हमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हमने हॉवर वाला लगाया ही नहीं, हमने तो एक्टिव वाला लगाया। जैसे क्लिक करते हैं तब हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है इसका। ठीक, अगर हम चाहें तो इस पे हम क्या कर सकते हैं कि सेम प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी किया और इस पे हॉवर वाला भी लगा सकते हैं। जो हमारा क्लिक वाला है इसके ऊपर हम हॉवर वाला भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया कि इसको कॉपी पेस्ट किया। ठीक, अभी तो ये हॉवर के ऊपर लगा है, यहाँ पे क्लास नेम हम चेंज कर देते हैं क्लिक। क्लिक वाले के ऊपर जब हम हॉवर करें तब भी हमें इफेक्ट दिखाई दे, और जब हम क्लिक करें तब भी इफेक्ट दिखाई दे। तो जैसे यहाँ पे मैंने हॉवर किया, यहाँ पे भी इफेक्ट में दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही हम इस बटन पे हॉवर करते हैं तब भी हमें इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा बटन है वो जूम हो रहा है। बट जब हम इस पे क्लिक कर देते हैं तब बटन क्या हो रहा है कि क्लिक करने पे छोटा हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। ठीक, इस तरह से हमने बटन्स को बना सकते हैं। इसी तरह से किसी भी बटन पे कोई भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।